हेलो माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आरआरबी को टारगेट कर रहे हैं। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को आप टारगेट कर रहे हैं। आपने 2025 में पेपर दिया, आपने 2025 में जो हमारा मार्च में एग्जाम हुआ था आपने वो भी दिया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सिलेक्शन क्यों नहीं होता? ऐसी कौन सी 10 बड़ी गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है? बहुत ही डीप एनालिसिस करने के बाद में मैंने आपको ये वीडियो आपके लिए बनाया है। जब बच्चे बताते हैं कि भाई उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनसे जब पूछा जाता है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपने करी है, नहीं करी है, हर चीज को ध्यान में रखते हुए, अपने खुद के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपके सिलेक्शन को अफेक्ट कर रही है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता। तो ये 10 गलतियां मैं आपको यहां बता रही हूं जो अगर आप कर रहे हैं तो अभी भाई उनको अवॉइड करो। वो गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है अगर आपको आरआरबी में सिलेक्शन चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सिर्फ नर्सिंग पढ़ना, नॉन नर्सिंग को इग्नोर करना। आप भी जानते हैं कि जो आरआरबी का पेपर है उसके अंदर 70 मार्क्स की नर्सिंग आती है तो 30 मार्क्स की नॉन नर्सिंग भी आती है, और 30 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं। एक एक नंबर मायने रखता है सिलेक्शन के लिए। तो अगर सिर्फ आप नर्सिंग पढ़ रहे हैं और नॉन नर्सिंग को इग्नोर कर रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। कई बार नॉन नर्सिंग भी नैया पार लगा देती है। तो नर्सिंग के साथ साथ में नॉन नर्सिंग को भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो भाई दोनों ही साथ में पढ़ना स्टार्ट करो, नॉन नर्सिंग को भी टाइम दो। दूसरी गलती आपकी है, अगर आप पीवाईक्यू को सीरियसली नहीं ले रहे हो, अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर रहे। देखो, पीवाईक्यू करने के 4 फायदे हैं। आपको एग्जाम का पैटर्न पता लगता है, आपको एग्जाम का लेवल पता लगता है, आपको हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट्स पता लगेंगे, और जब आप बहुत सारे लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज करेंगे तो आपको ये भी पता लगेगा कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सारी ही चीजें आपके करंट एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। इसीलिए पीवाईक्यूज को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं ये नहीं कह रही क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे, लेकिन टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी जो एग्जाम पैटर्न पहले आता था वो इस बार भी आ जाएगा, लेकिन एक आइडिया लग जाता है और ये कहीं ना कहीं आपके करंट एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा ही करेगा। तो ये भी बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं कर रहे हो पीवाईक्यू सॉल्व तो करना स्टार्ट कर दो। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से आपका टाइम मैनेजमेंट होता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस होती है। तो अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आज से ही मॉक टेस्ट देना चालू कर दो। मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है इन तीनों चीजों के लिए, और ये तीनों चीजों ही सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। अगर चौथी गलती, आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज ही नहीं कर रहे हो। आपने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट देने के बाद में जब आपने रिजल्ट देखा आपने बहुत सारे नेगेटिव कर रखे थे। अगर आपने उस गलती को एनालाइज ही नहीं करा कि आपके इतने सारे नेगेटिव क्यों हुए, या आपने पहले आरआरबी का पेपर दिया था और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसका क्या कारण था, ऐसे कौन से लूप होल्स थे जो रह गए जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर आप अपनी गलतियों को एनालाइज नहीं करोगे तो उसको करेक्ट कैसे करोगे, और करेक्ट नहीं करोगे तो जो गलती पहले हुई है वो आज भी होगी, आगे भी होगी, और इसी तरीके से सिलेक्शन रुकते जाएंगे। तो अपनी गलतियों का एनालाइज करो कि आप कहां गलती कर रहे हो। फिफ्थ मिस्टेक जो आप कर रहे हो, एक ही सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा समय दे दिया, 2 महीने बैठ के मेडिकल सर्जिकल पढ़ ली, बाकी कोई सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा। ये भी आपकी बहुत बड़ी गलती है। अगर ऐसा आप कर रहे हो तो दूसरे सब्जेक्ट की कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं होगी। भाई आजकल एग्जाम के पैटर्न्स बड़ी फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं। पहले एमएसएन एफओएन का ज्यादा पोर्शन आता था, आजकल ओबीजी काफी ज्यादा पूछी जाती है, मेंटल हेल्थ पूछी जाती है। मैंने आपको 2026 का पेपर सॉल्व करवाया है, कम्युनिटी के इतने सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो एक सब्जेक्ट पे ही फोकस नहीं करना है, सभी सब्जेक्ट पे फोकस करना है। नर्सिंग मैनेजमेंट पूछी जा रही है, नर्सिंग रिसर्च पूछी जा रही है, सभी सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना कि अपना सारा ही समय सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। सभी सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है। बस जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं ना, कि जो बार बार एग्जाम में आते हैं, जब आपको पीवाईक्यूज करने से पता लगता है, उन टॉपिक्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रह के पढ़ना है। बाकी सब्जेक्ट सारे पढ़ने हैं, सभी सब्जेक्ट्स पे इक्वल फोकस करना बहुत जरूरी है। छठी गलती जो आप, सिक्स्थ मिस्टेक आप कर रहे हो, आपके रिवीजन की कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी ही नहीं है। बस पढ़ लिया, वहां पर बात खत्म हो गई। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, याद रखना पड़ेगा, और याद रखने के लिए रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रिवीजन की एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सोने से पहले पूरे दिन में जो भी पढ़ा है उसको पूरे को रिवाइज करो। हफ्ते में एक बार एक दिन निकालो, जैसे संडे का दिन, और पूरे हफ्ते का बैठ के रिवाइज करो। और मंथ में एक दिन पूरे महीने का रिवाइज करो, क्योंकि याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रहेगा तभी तो पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करोगे। 7th मिस्टेक, अगर स्पीड और एक्यूरेसी पर आप काम नहीं कर रहे हो, भाई आपकी स्पीड होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मॉक टेस्ट देने से आएगी,
और एक्यूरेसी भी तभी बढ़ेगी जब आप मॉक टेस्ट दोगे, क्योंकि आपकी नेगेटिव रिड्यूस होगी। तो इस पर अगर काम नहीं कर रहे हो, इस पे आपको काम करना पड़ेगा, इसके लिए आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। 8th मिस्टेक, अगर आप नेगेटिव मार्किंग को इग्नोर कर रहे हो, वही बात है कि आप बार बार पेपर दे रहे हो, आपको पता लग रहा है कि नेगेटिव की वजह से आपका सिलेक्शन रुक रहा है, लेकिन उस चीज पे आप वर्क ही नहीं कर रहे हो, तो यहां पर आपके चांसेस जो है सिलेक्शन के वो कम हो जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग को तो रिड्यूस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आपको पेपर देने पड़ेंगे, आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, नेगेटिव किस कारणवश हो रहा है उसको एनालाइज करना पड़ेगा, वहां पर आपको कोई ना कोई स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि आप नेगेटिव मार्किंग को रिड्यूस कर सको। एक्यूरेसी लानी पड़ेगी अपने एग्जाम्स के अंदर, आपको नेगेटिव मार्किंग को रिड्यूस करना है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। 9th मिस्टेक जो आप कर रहे हो, एग्जाम के लास्ट दिनों में नया कंटेंट उठा लिया। इट विल क्रिएट कंफ्यूजन, ये सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा, कॉन्फिडेंस कम होगा, एंजाइटी होगी, अरे ये क्या है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये कहां से आ गया, पहले तो मैंने ये पढ़ा था अब ये हो गया है। तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम को अफेक्ट करेगा। तो एग्जाम के लास्ट दिनों में कभी नया कंटेंट नहीं उठाना होता है, जो पुराना कंटेंट आपने पढ़ा है आप उसी को ही रिवाइज करते रहो। वैसे भी आंसर तो ऑप्शन पे ही डिपेंड करना है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए एग्जाम के लास्ट दिनों में नया कंटेंट नहीं उठाना, अलग अलग किताबें नहीं पढ़नी है, अपना टारगेट, अपना सिलेबस, अपना कंटेंट फिक्स रखो और पूरे स्टडी के दौरान आप उसी पे फोकस करो, उसी पे पढ़ो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और लास्ट में जो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो आरआरबी में, अगर आप सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ रहे हो, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है भाई, ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। क्योंकि जब भी आप पढ़ने बैठते हो पहले आपको आरआरबी का सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस के हिसाब से आपको कंटेंट पढ़ना चाहिए और कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, टॉपिक वाइज एमसीक्यू करने चाहिए ताकि आपको पता लग जाए उस टॉपिक में से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो देन यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो मेक श्योर कि अगर आप आरआरबी को टारगेट कर रहे हो, आपके पास में सिलेबस हो, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो बिल्कुल डीप डाउन जाकर पढ़ रहे हो और उस टॉपिक के एमसीक्यू प्रैक्टिसेस भी कर रहे हो ताकि आपको पता लगे कि क्वेश्चन कैसे आता है। इससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, आप कंसेप्ट को क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाएंगे, अल्टीमेटली आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। मैं तो यही बोलूंगी। यही 10 गलतियां हैं जो बच्चे कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। अब आपको ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि इनमें से कौन सी गलती आपने करी है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और वो गलती आपको रिपीट नहीं करनी है। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले एग्जाम दिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। जैसे 2026 का इजी टू मॉडरेट पेपर था बट वो भी क्लियर नहीं हो पाया। तो देख लो भाई क्या क्या गलतियां हैं जो आपने पास्ट में करी है जो आपको फ्यूचर में नहीं करनी है। और जो पहली बार पेपर देने बैठे हुए हैं वो भी ध्यान रखना भाई, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन चाहते हो तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। आपको कंटेंट बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है, आपको पीवाईक्यूज करने हैं, आपको मॉक टेस्ट देने हैं और आपको रिवीजन करनी है। ये 5 चीजें होनी चाहिए और इन सभी चीजों के लिए जरूरी है एक प्रॉपर टाइम टेबल। तो आपके पास में एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए जिसके अंदर आप स्टडी करेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ सके। तो ये गलतियां भैया आप लोग कर रहे हो, तो थोड़ा सा अपना सेल्फ एनालिसिस करो और देखो कौन कौन सी गलतियां आपने करी है पास्ट में जो आपको फ्यूचर में नहीं करनी है। और अगर आपने कोई गलतियां ऐसी करी है पहले फ्यूचर में, पास्ट में इनमें से कोई गलती करी कि भी आपके पास में कंटेंट ही नहीं था, आपके पास में पीवाईक्यूज नहीं थे, आपको नहीं पता मॉक टेस्ट कहां से देने थे, तो अब प्रेजेंट में ये गलतियां ना हो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, नर्सिंग अड्डा के साथ में जुड़ सकते हो। क्योंकि नर्सिंग अड्डा जो है इस बार आपके लिए बहुत ही धमाकेदार इंडिपेंडेंस डे की सेल लाया है। 1947 इंडिपेंडेंस डे सेल लाइव चल रही है भाई आपकी, जहां पर नर्सिंग महापैक आपको मिल रहा है केवल और केवल 2447 में, और वो भी 4x वैलिडिटी के साथ। अब तक की सबसे बड़ी सेल रहने वाली है ये, और ये सेल सिर्फ आज के लिए है। तो अगर अभी तक आपने इसमें नहीं इनरोल किया है तो जाकर के इनरोल कर लीजिए, क्योंकि 2447 में आपको ये बैच मिल रहा है। अगर यहाँ पर आप एक YT05 कूपन कोड लगा देते हैं तो 2330 में आपको ये बैच मिल जाएगा। अब तक का सबसे बेहतरीन ऑफर रहने वाला है। इस नर्सिंग महापैक में आरआरबी का तो नया बैच ऐड है ही, उसके साथ में सारे बैचेस आ जाते हैं, नोरसेट, आरआरबी और SSSC, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, CHO, बिहार स्टाफ नर्स, सारे बैचेस आपके इसके अंदर रहने वाले हैं। तो 2330 भी 4x वैलिडिटी के साथ में इतने सारे बैचेस आपको मिलने वाले हैं नर्सिंग महापैक के अंदर। अगर आपको इनरोल करना है तो इनरोल कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना है अड्डा 24/7,
सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है। जब आप इधर स्क्रॉल करेंगे तो आपको नर्सिंग एंड फार्मा एग्जाम्स पे जाना है। यहां पर आपको आरआरबी का अनुभूति बैच शो हो जाएगा जो कि 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। बैच का प्राइस है 1952। इंडिविजुअल बैचेस के ऊपर 2x वैलिडिटी है, 79% ऑफ है। 1952 का बैच है। आप यहां से बाय नाउ करके जैसे ही कूपन कोड लगा लेंगे YT05 और आप इसको अप्लाई कर देंगे 1859 में 81% ऑफ। 1859 में 2x वैलिडिटी के साथ में आपको ये आरआरबी का बैच मिल रहा है। लेकिन अगर आपको महापैक में इंक्लूड करना है, महापैक में इनरोल करना है, तो आप यहां पर नर्सिंग महापैक पे क्लिक कर देना। 4x वैलिडिटी के साथ में 2446 इसका प्राइस आपको शो होगा। आप यहां से बाय नाउ करके एक कूपन कोड लगा लेना YT05। जैसे ही अप्लाई करेंगे 2330 में आपको ये बैच मिल रहा है। तो भाई YT05 कूपन कोड लगाते ही आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा ऑफ, और महापैक आपको मिल जाएगा केवल और केवल 2330 में, और आरआरबी का बैच आपको मिल जाएगा 1859 में विद दिस कूपन कोड। तो भाई कूपन कोड लगा लीजिए, बैच में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि अब तक की सबसे बेहतरीन सेल जो है वो यहाँ पे चल रही है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आपकी स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है 9958776247। आप यहां पर कॉल करके बात कर सकते हैं। उसके अलावा नर्सिंग बाय परी मैम अड्डा 24/7 मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार की गाइडेंस की जरूरत है। सो ये थी भाई मेरी वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। आई होप यू लाइक इट। तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलती हूं मैं आपसे क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।